वेलकम बैक टू टॉप गैलेंट एकेडमी एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि विजय पथ सीरीज यहाँ पे चलाई जा रही है हमारे टॉप गैलेंट एकेडमी पर, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2025 को ध्यान में रखकर क्लासेज आ रही हैं। उसी कड़ी में ये जो है ये पीवाईक्यू सीरीज है, जहाँ पे हम 2024 के पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं। अभी तक 4 लेक्चर आ चुके हैं ऑलरेडी। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर से देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप हमारी प्लेलिस्ट से भी उन्हें देख सकते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर है और मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज के अंतर्गत हम प्रीलिम्स का जो एग्जाम होने जा रहा है 2025 में, उसको मिशन मोड में कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आप 80 प्लस करीब स्कोर यहां से हासिल कर सकें यहाँ के क्लासेस से और इन सबसे, और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल को आप हमारे ज्वाइन करके डेली करंट अफेयर क्विज, शॉर्ट नोट्स, फ्री पीडीएफ, इन सब का फायदा उठा सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। साथ ही साथ इन नंबर्स पे आप टेक्स्ट करके अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो उनको पूछ सकते हैं, और अदर सोशल प्लेटफॉर्म से भी आप नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, राइट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप क्लियरली देख पा रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 81, यानी कि 80 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। अगेन बता दूं कि जाके प्लेलिस्ट से देख लें, हमने डिटेल में एनालिसिस किया है। इससे होगा क्या, इससे आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है 2025 में, उसको उसके जो मार्क्स हैं उसमें बूस्ट मिलेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी आपको गेन होगा, तो जरूर से देखें। क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ते हैं कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में पूछ रहा है कि कौन से कथन सही हैं, सही बताने हैं हमें। बोला यह मध्य प्रदेश में मिलेट यानी मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है, यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, और यह योजना 2023, 24, 25, 26 तक की अवधि की है, ठीक है। तो इसका सही सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। मिलेट मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है, पूरे मध्य प्रदेश में है, और इसका जो वर्ष यानी कि जो पीरियड है वो भी यही है, यानी कि ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। सो प्लीज रिमेंबर, अगली बार इसको थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है आयोग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका सीधा करंट अफेयर से उठ के आया है, यानी कि तो आज का जो सेशन है उसमें करंट अफेयर्स के मोस्टली क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं। यानी कि करंट अफेयर का ठीक ठाक वेटेज होता है, तो 1 ईयर के करंट अफेयर को हम यहाँ पे आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे हमारे वेरियस क्लासेस के माध्यम से, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मजा लीजिए इन सब क्लासेस का, जिससे कि आपको बेनिफिट हो प्रीलिम्स में, राइट। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। 12वें सदस्य के रूप में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है, आप आंसर दे सकते हैं इसका, अगर आपको पता हो पॉज करके। सुधा मूर्ति काफी सुर्खियों में भी रही थी उस समय, ठीक है। तो न्यूज बनी थी, इसलिए एमपीपीएससी ने पूछा भी, सुधा मूर्ति। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा में प्रेसिडेंट मनोनीत करता है ना, 12 सदस्यों को, जिसमें कि अगर आपसे बोलें कि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल 80 आर्टिकल कौन से अनुच्छेद की तरह कहता है, अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए, यानी कौन से अनुच्छेद के तहत, वो है आर्टिकल 80 के तहत। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। सेकंड हाउस भी कहते हैं, ठीक। और निम्न सदन और फर्स्ट हाउस किसको कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको लीड कौन करता है, यानी हेड कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है, तो वीपी वाइस प्रेसिडेंट इसके चेयरमैन होते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 83 पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आप पॉज करके आंसर दीजिए। ऐश्वर्य प्रताप हैं, या पुखराम हैं, या प्राची यादव, या शिवेंद्र सिंह है। सही आंसर है इसका प्राची यादव। प्राची यादव इज द राइट आंसर, जो मध्य प्रदेश के पैरो कैनो खिलाड़ी हैं जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन फिर से रिपीट तो नहीं होंगे, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, तो इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर 2024 में रेलेवेंट रहा है उसको जरूर देख लें, ठीक है। इसलिए पीवाईक्यू एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, कि जब आप 1 ईयर का करंट पढ़ें तो आपको पता हो कि अच्छा यहाँ से प्रश्न पूछे थे, फिर से पूछ सकता है, तो इस तरीके से आप करंट को कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 84 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक माप गायन शैली से संबंधित है। पारंपरिक माप गायन शैली, तो ओम प्रकाश शर्मा इसका सही आंसर है, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ओम प्रकाश शर्मा को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि सांख्यिकी में 2023 के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, यानी कि इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा है, जो किसके बराबर है, नोबेल प्राइज के बराबर है मैथमेटिक्स का, यानी या उसे हम मैथमेटिक्स का नोबेल भी बोल सकते हैं, उसके बराबर इक्विवेलेंट है। तो ये इसके प्राप्तकर्ता कौन है 2023 के, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी, कल्याणपुड़ी राधाकृष्णन राव, राइट। क्या है इसका सही आंसर, सी है, कल्याणपुड़ी राधाकृष्णन राव, ये आप याद रख सकते हैं। अगला, अगेन मैं आपको बता दूं कि ये सब जो हैं करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं,
तो 2025 का जो प्री होने जा रहा है उसमें कम से कम 1 ईयर का करेंट, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, उसको करें। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पे हमें ध्यान देना है या पैनी नजर रखनी है। वर्ष 2024 का क्वेश्चन है, बोला FIDI फाइड जो रेटिंग होती है उसमें कैंडिडेट टूर्नामेंट में यंगेस्ट प्लेयर कौन है, ठीक है। सो डी गुकेश है, ठीक है, डी गुकेश कौन है, डी गुकेश, याद रखना, ठीक। रिपीट होने के चांस कम है अगेन, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस आप एक बार जरूर देख लें कि किस तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछे हैं, ठीक है। जियो पार्क की बात यहाँ पे हो रही है, पूछ रहा है कि जो लम्हेटा गांव है, लम्हेटा विलेज है, वो किस जिले में है, जिला पूछ लिया है, ठीक है, जहाँ जियो पार्क की स्थापना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, अगेन ये फिर से इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। 3 स्टार मार्क कर रहा हूँ, याद रखना। तो जो सही आंसर है इसका वो है आपका जबलपुर, ठीक है, जबलपुर इज द करेक्ट आंसर, जबलपुर में है, ठीक है। बैंक ऑफ जो नर्मदा के किनारे है ना, नर्मदा नदी के किनारे ये गांव है, याद रख सकते हैं नर्मदा। इसके अलावा बता दें कि जियो पार्क, अगर हम जियो पार्क की बात करें कि जियो पार्क होते क्या है, ठीक है। देखो हर स्थल की हर एक प्लेस की एक यूनिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो जहां पे फॉसिल्स मिलते हो जिस स्थान पे, ठीक है, कोई एक ऐसा रॉक फॉर्मेशन हो जो बहुत यूनिक हो, बहुत पुराना हो, है ना, चट्टानी संगठन हो गया, फॉसिल्स हो गए, कोई ऐसे मिनरल्स हैं, है ना, मिनरल्स हो गए, इन सब का जो यूनिकनेस है, उनकी जो यूनिकनेस है ना, यूनिकनेस है, उसको संरक्षित किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, वो होते हैं जियो पार्क। और ये जो जियो पार्क है ये जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ ये इंडिया का शायद पहला बन रहा है, ठीक है। आप जरूर से इसे कंफर्म करें, कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो याद रखना ये जबलपुर है इसका आंसर, सही आंसर। इसके अलावा हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 88 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लोकपाल से प्रश्न पूछ लिया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि माणिकराव खानविलकर जो हैं, अजय माणिकराव खानविलकर, इनको नियुक्त किया गया था 2024 में लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। लोकपाल एक ऐसी संस्था है जो करप्शन या भ्रष्टाचार से जो रिलेटेड एक्ट हैं या जो कृत्य हैं उनको वो देखता है, ठीक है। भ्रष्टाचार से रिलेटेड वो जो कृत्य हैं, ये जो आपको थर्ड ऑप्शन में दिया गया ना पिनाकी चंद, ये पहले थे, ये फर्स्ट थे। तो अगर 2025 या आगे एमपीपीएससी प्री में रिपीट करता है तो याद रखिएगा ये फर्स्ट थे, ठीक है, ये आपके फर्स्ट थे। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं लोकपाल में आप याद रख सकते हैं कि एक अध्यक्ष होता है, 8 सदस्य होते हैं, 8 सदस्य होते हैं, इसमें से 4 न्यायिक होते हैं, 4 गैर न्यायिक होते हैं, ठीक है। इस तरीके के अगर स्टेटमेंट बनते हैं तो आप इनको भी याद रख सकते हैं। 89 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां पर स्थापित है, पूछ रहा है विश्व की, तो वो सही आंसर है उसका उज्जैन में है विश्व की पहले वो जो घड़ी है ना। इसमें एक और मुझे फैक्ट याद आया है कि ये भी पूछ सकता है पिछले क्वेश्चन में, अगर हम देखें कि लोकपाल शब्द को किसने दिया था, है ना। शायद ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, किसी पीसीएस या यूपी में या किसी में, याद नहीं मुझे ठीक से, पर हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रख सकते हैं ML सिंघवी जो है ना, इन्होंने इसको शब्द को दिया था 1963, ठीक, लोकपाल शब्द को। चलो वापस चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है वैदिक घड़ी, इसका सही आंसर है उज्जैन में वेधशाला भी है, वेधशाला भी है, जिसे जंतर मंतर के नाम से जानते हैं हम लोग, जंतर मंतर, ठीक है। तो याद रख सकते हैं विश्व की पहली वैदिक घड़ी। आगे बढ़ते हैं 90वां क्वेश्चन। पूछ रहा है कि जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों में क्रिकेट श्रृंखला विजयी रहा। अब ये बहुत ही बचकाना सा सवाल है, मतलब या तो आता है नहीं आता, इसमें क्या ही दिमाग लगाना, ठीक है। जो क्रिकेट से ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको तो ये बच्चा सवाल लगा होगा कि क्या ही पूछ रहा है आयोग, बट ठीक है, क्योंकि करंट से रिलेटेड था, ठीक है, और इम्पोर्टेंट थी ये जो सीरीज थी, इसलिए पूछ लिया आयोग ने। तो सही आंसर है इसका बी, इंडिया बॉर्न बाय 4-1, ठीक है, 4-1। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 91 की स्वतंत्रता सेनानियों उनके क्रांति क्षेत्र से सम्मिलित करना है हमको। इसका जो अगर हम बात करें राजा मर्दन सिंह, अगर हम राजा मर्दन सिंह की बात करें तो इसका सही होगा आपका भानपुर, ठीक है, यानी पहले का दूसरा इसमें, यानी ये सही है, ठीक है, ये सही है इसका। और दूसरे का अगर हम देखें राजा दौलत सिंह, तो दौलत सिंह आपका हो गया ये नेमावर,
ठीक है। और राजा अगर बख्ताबली की बात करें तो इनका है शाहगढ़, और मुराद अली जो है वो महू से है, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? साहित्यिक संदर्भ पूछ रहा है। शतपथ, मनुस्मृति, वराहमिहिर या अग्नि पुराण? सही आंसर इसका है शतपथ ब्राह्मण, ठीक, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है फिर कि किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को वराहमिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको मार्क करूंगा, ठीक है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फिगर भी निकल के आएंगे, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा। जैसे कि कायथा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये आंसर भी है इसका, ठीक है। कायथा जो है ये इनका जन्म स्थल है, ठीक है, जन्म स्थल है इनका। तो ये अपने आप में कायथा भी इंपॉर्टेंट है कि किस जिले में है, तो एमपी के उज्जैन जिले में है, ठीक है। ये उज्जैन जिले में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये ताम्रपाषाण युगीन स्थल है, ताम्रपाषाण युगीन स्थल है। इस कायथा से बहुत ज्यादा हिस्ट्री जुड़ी हुई है, ठीक है, वर्ल्ड की, इंडिया की, इसलिए स्थल ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, राइट। चैल्कोलिथिक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, चैल्कोलिथिक पीरियड का है, ठीक। वराहमिहिर का जन्म स्थल, वराहमिहिर ये किसके दरबार में थे? राजा विक्रमादित्य। किसके दरबार में थे? ये थे राजा विक्रमादित्य के दरबार में थे, ठीक है। और नवरत्नों में से एक थे, हाँ, नवरत्नों में से एक थे उनके दरबार में, नवरत्नों में से एक थे। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो बृहद संहिता याद रख सकते हैं, ठीक है, बृहद संहिता इनकी एक याद रख सकते हैं। इसके अलावा पंच सिद्धांतिका है ना। तो अगर वराहमिहिर से फिर से क्वेश्चन बनता है तो ये कुछ फैक्ट हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 94 क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत पूछ रहा है? गलत, अगर हम बोरी को देखें तो बोरी होशंगाबाद, ये बिल्कुल सही है। अगर गंगू को देखें अभ्यारण्य तो ये कहाँ है? पन्ना। अगर करेरा को देखें तो शिवपुरी, ये भी ठीक है। घाटी गांव जो अभ्यारण्य है ये आपका है ग्वालियर जिले में। कहाँ है? ग्वालियर जिले में। इसका मैच गलत दिया है, इंदौर, गलत ही पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं। 95 क्वेश्चन पूछ रहा है शंकर राव पंडित का संबंध पूछ रहा है, किस विद्या से था शंकर राव पंडित का संबंध? सितार वादन, मृदंग, ख्याल गायकी या फिर कथक? इसका सही आंसर है ख्याल, ठीक है, ख्याल। शंकर राव पंडित ख्याल गायकी से था। ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना से थे। कहाँ से थे? ग्वालियर घराना। बहुत ही वन ऑफ द पुराने घरानों में से वन ऑफ द हम बोल सकते हैं ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट घराना है ना, घराना यानी स्कूल बोल सकते हैं, ठीक। तो ये याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 96 पूछ रहा है गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है कुडक, ठीक है, याद रख लीजिए एज इट इज। आगे बढ़ते हैं 97 मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? मोहनखेड़ा जैन तीर्थ के बारे में पूछ लिया है, पूछ रहा है किस जिले में है? देवास, धार, बुरहानपुर या खरगोन? सही आंसर आपको बताना है, तो सही आंसर है इसका धार, धार जिले में है, राइट। आगे बढ़ते हैं 98 क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है कि कुमारगुप्त तो बंधु बर्मन के दशपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, लेकिन सीधा आंसर नहीं बताना, आंसर तो मैं बता देता हूं। देखिए, इस अभिलेख में रेशम जो बुनकर हैं उनकी श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, ये बात बिल्कुल सही है, ये है। यह भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है, ये बात भी सही है। इस अभिलेख में दशपुर नहीं है, दशपुर है। दशपुर को जो पश्चिम पूर्वी कहा गया, ये भी सही है। इस अभिलेख की रचना भवभूति, ये भवभूति नहीं है। अब आपको कमेंट में बताना है कि ये रचना किसने की है, ये इंस्क्रिप्शन किसने कंपोज किया है, रचना बताइए आप, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ, आप जरूर से इसको बताएं। अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो जरूर से गूगल करें, जो करना हो आपको करें और बताएं इसका। भवभूति के बारे में एक फैक्ट याद रखना आप यहाँ से, उत्तर रामचरित इन्होंने रची थी, तो उत्तर रामचरित याद रख सकते हैं भवभूति, ठीक है। और 99 कोहबर पूछ रहा है, कोहबर क्या है? कोहबर क्या है, ठीक है। तो कोहबर एक प्रकार के ये आपके मैरिज रिचुअल्स हैं, है ना, मैरिज रिचुअलिस्टिक वॉल पेंटिंग भित्ति चित्र है, मैरिज रिचुअल्स के भित्ति चित्र हैं, कोहबर कहते हैं जिन्हें। कहाँ, कौन से रीजन में होता है? ये होता है आपका मिथिला रीजन, मिथिला, ठीक है। अब मिथिला रीजन दो जगह, आपका बिहार, यहाँ से देख लो एक बार, बिहार, और साथ ही साथ नेपाल का कुछ रीजन, ठीक है, बिहार और नेपाल मिथिला रीजन में। तो ये कोहबर पेंटिंग आपकी वहां से रिलेटेड है भित्ति चित्र। इसका कुछ फैक्ट भी मैंने डाला है, जैसे कि कोहबर है तो बता ही दिया, वॉल पेंटिंग है, ठीक है, जो घरों में लगाई जाती है मिथिला रीजन के, ठीक है। और क्यों लगाई जाती है? देखो, जैसे कि जो कपल्स होते हैं, कपल्स आफ्टर मैरिज, शादी के बाद जो कपल्स होते हैं उनके रूम को डिजाइन किया जाता है इस पेंटिंग के द्वारा, जिसमें क्या क्या दिखाया जाता है, जैसे फर्टिलिटी, ये थीम होती है उसमें, लव, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, ठीक है, इन सब थीम को उसमें दिखाया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कोहबर पेंटिंग याद रखना, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, और इस पेपर का भी अंतिम क्वेश्चन है। यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, सही आंसर है वाशुल कवि इसके जो है वो है रचयिता है। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट किए, थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में एनालिसिस करके बड़े ही बेहतरीन तरीके से हमने कंप्लीट किए। जो भी एस्पिरेंट यहाँ तक पहुँच चुके हैं उन सब से मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ आप यहाँ तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ज़रूर बोलूँगा कि जितने भी आपके दोस्त वगैरह उन तक ज़रूर शेयर करें इस चैनल को, और साथ ही साथ इन क्लासेस को, और जो PYQ हैं उनका लुत्फ उठाएं। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फिर भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप इन सब फ्रीबीज का फायदा ले सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक पे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।